मशरूम क्यों उगाएं? कुछ लोगों को लगता है, वो सोचते हैं कि मशरूम उगाना एक बहुत ही रहस्यमय और कठिन काम है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो काम है मशरूम उगाने का, ये उन लोगों के लिए है जो बंद कमरे में काम करना चाहते हैं। दोस्तों, मशरूम उगाना एक मस्ती के साथ आपको बहुत ही एंटरटेन करेगा, आपके लिए बहुत ही फन होगा मशरूम उगाना, और साथ ही साथ आई ओपनिंग एक्सपीरियंस भी आप इसके साथ ले सकते हैं। जी हाँ, आँख खोलने वाला आपका अपना सोच, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ सिखा सकता है जीवन का पहलू, अगर आप मशरूम उगाते हैं और मशरूम के बारे में जानना चाहते हैं या उससे प्यार करते हैं। आप जब भी मशरूम उगाएंगे तो आपको बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी मशरूम हो, क्योंकि अभी पूरे दुनिया में लगभग 50-60 प्रकार के मशरूम उगाए जा रहे हैं कमर्शियल रूप में, अलग अलग दुनिया के हिस्सों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग वातावरण, वातानुकूल सिस्टम लगा करके क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, आप उसका 12 महीना फार्मिंग कल्टीवेशन उत्पादन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी मशरूम हो, अगर आप उसको उगा रहे हैं तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो आपका जीवन को बहुत तरीके से सक्षम बना देगा, उजागर कर देगा, बहुत कुछ आपको सोचने के लिए हिम्मत देगा, रास्ता देगा। मशरूम का उगाना जीवन को बहुत कुछ सिखा सकता है। दोस्तों, आप इससे मेरे ख्याल से सहमत कुछ लोग होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। तो आपको कन्विंस करने के लिए, आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि मशरूम उगाने से 10 मुख्य फायदा क्या हो सकता है अगर आप मशरूम उगा रहे हैं तो आइए दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में स्वागत है और आज एक विशेष टॉपिक लेकर के बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं, आपका होस्ट, आपका दोस्त सिद्धार्थ गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे मशरूम उगाने के 10 मुख्य कारण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मशरूम उगाते हैं, कोई भी इंसान अगर मशरूम उगाता है, उसको उगाने के पीछे 10 जो मुख्य कारण हो सकता है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे 2 नम्र निवेदन करूंगा। पहला निवेदन कि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखें, धैर्य के साथ, माथा ठंडा कर करके, तभी आप चीज को समझ पाएंगे। अगर आप मशरूम को समझ पाते हैं, आप अपने आप को या तो सक्षम बनाते हैं समझने में, कोशिश करते हैं समझने का, और अगर सब सही रहता है तो आप मशरूम को लेकर करके बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखें। और दूसरा रिक्वेस्ट जो है, वो हमारा थोड़ा सा हक भी बनता है आप लोगों से मांगने का, और वो है कि अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे और भी आगे वीडियोस जो आने वाले हैं, बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश, अब 3 भाषा में आएंगे। हर वीडियो का आपको 3 भाषा मिलेगा, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश। ये 15 अगस्त के बाद से
15 अगस्त 2021 के बाद से हर एपिसोड का आपको हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश तीनों का रूपांतर मिलेगा। तो अगर आपको पसंद आए हमारा वीडियो और आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको प्रेस कर दे, उसको दबा दे। दबाने से वो ऑटोमेटेड आप सब्सक्राइब हो जाएंगे हमारे चैनल में, और आगामी जो भी कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग तक जाएगा, हमारे दर्शक भाइयों के तक, वो आपको पहले YouTube इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 10 कारण क्यों हम लोगों को मशरूम उगाना चाहिए। तो पहला कारण है, ये बहुत ही मस्ती भरा और रोमांचक है। सच में ये बहुत ही रोमांचक है जब आप अपने आंख से अपने हाथ द्वारा निर्मित बैगों को, उसमें से मशरूम को जब आप निकलते हुए देखेंगे, और उसकी जो खूबसूरती होती है निकलते वक्त, हर 24 घंटा में वो साइज में दुगुना होता जाता है। और ये जो करिश्मा है कुदरत का, इसको जब आप देखते हैं तो देखते देखते जब आपके साथ में ये फैमिलियर हो जाता है, आप इसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं। और खास करके जब आप कोई क्रिएटिव वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, आप एक क्रिएटिव माइंड के इंसान हैं, आप हमेशा कुछ बनाने में सोचते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं, तो आपके लिए ये धमाका से कम नहीं होगा दोस्तों मशरूम उगाना। तो पहला जो है मशरूम जो आप उगाएंगे, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही मस्ती भरा सफ़र होता है मशरूम उगाना शुरू से अंत तक। और आप जैसे जैसे हर प्रतिदिन उसका जो आप डेवलपमेंट उसमें देखेंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मशरूम से, और आप उससे मशरूम से भी प्यार करने लगेंगे और अपने जीवन से भी आप प्यार करने लगेंगे दोस्तों। ये तो हुआ पहला कि मशरूम जो है बहुत ही रोमांचक है मशरूम उगाना। दूसरा, ये बहुत ही शिक्षा प्राप्त करने योग्य होता है मशरूम उगाना। मशरूम उगाना बहुत से भाई बंधु हमारे समझते हैं, और बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कहते भी हैं कि हम लोग सब स्वार्थी। सब तो स्वार्थी होते नहीं हैं। जो मैं टॉपिक लेकर करके डिस्कशन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अलग हो। और दोस्तों, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस को हम लोग बिजनेस के तरीका से करते हैं। हाँ, हम लोग स्पॉन भी बिक्री करते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, कल्टीवेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। कोई मशीनरीज हो उसके मशरूम संबंधित, उसमें भी हम लोग काम करते हैं। मशरूम का हम लोग A to Z बिजनेस करते हैं। और दोस्तों, बिजनेस तरीका से करते, किसी को धोखा दे करके या किसी के साथ में छल कपट करके पैसा नहीं कमाते हैं। पिछले 18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है मशरूम को आप तक पहुंचाना, मशरूम की खूबियों की जानकारी देना आपको, मशरूम को आपके जीवन में एक स्थान देना, जिससे हमारा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, हमारा समाज का भी फायदा होगा, और हमारा ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि का भी फायदा होगा, प्राकृतिक का भी फायदा होगा। इसी कारण तो हमें बीज बिक्री करना है तो हम बीज बिक्री करेंगे ही, ट्रेनिंग फ्री में तो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि हम जो चीज अर्जित किए हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो जो समय और जो हमने पैसा उसमें लगाया है उसको तो हमको प्राप्त करना पड़ेगा ना। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या आप सब चीज़ फ्री में देना शुरू कर देते हैं? नहीं करते हैं ना। तो दोस्तों, इस चीज़ को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, माथा ठंडा करके सोचिएगा, आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये बहुत ही शिक्षा प्राप्त करने योग्य कार्य है मशरूम का उत्पादन करना, मशरूम की खेती करना। मशरूम आप उगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको सीखना भी पड़ेगा। हर डेग में मशरूम का तरीका अलग होता है, अलग अलग मशरूम है, अलग अलग मशरूम का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आगे भी मैं वीडियो में बोल चुका हूँ 2 साल पहले कि हर मशरूम का अलग रिक्वायरमेंट है। बहुत से लोग जिद्दी होते हैं तो वो इधर उधर से कर करके थोड़ा थोड़ा कर करके सीखते हैं, लेकिन तब भी वो सीखते हैं क्योंकि वो जिद्दी हैं। लेकिन आप अगर आराम से सीखना चाहते हैं, हमारे पास आइएगा तो उसके लिए आपको
खर्चा करना पड़ेगा। और मशरूम जो है बिना सीखे उगाना अच्छे तरीका से उसका पूरा रिजल्ट लेना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा ही। आप मेरे द्वारा सीखे, स्वयं सीखे, कैसे भी सीखे, आपको बिना सीखे आप मशरूम नहीं उगा पाएंगे। तो मशरूम जो है हमारा ज्ञान बढ़ाता है कि जो फंगी है, जो कवच जाल है, जिसको हिंदी में बोला जाता है फंगी, बहुत प्रकार के फंगी होते हैं। जैसे जो जो लोहे में जंग लगता है, रस्टिंग होती है, वो भी एक प्रकार का फंगी है, एक कवच जाल है। ये हमारी जो प्राकृतिक है इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है फंगी, कवच जाल। उसमें से एक प्रकार का होता है जो होता है मशरूम, जो खाने के योग होता है। बहुत तरीका के फंगी होते हैं, उनका एक अलग इकोसिस्टम होता है। उनके जीवन के काल चक्र के बारे में जानना, सीखना, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। अगर आप धैर्य रख करके दिमाग से, ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप, एक जिज्ञासा व्यक्ति के जैसा, मतलब आग्रता है आपके अंदर सीखने का, एक जुनून के साथ अगर आप इसके काल चक्र, इसके जो जीवन का काल चक्र होता है उसको आप सीखते हैं तो आप बहुत तरीका का आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। देखिए अलग अलग मशरूम से आप अलग अलग चीज़ सीखेंगे। और ये मशरूम जो है हमारे स्कूल के जो साइंस प्रोजेक्ट होते हैं, विज्ञान का जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें ये बहुत उपयोगी हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए स्कूल में उनको मशरूम अगर उगाना सिखाया जाए, ये ना सिर्फ बड़ों के लिए आग्रता का विषय है मशरूम, बच्चों के लिए तो मेरे ख्याल से और दुगुना होगा। तो मशरूम उगाना सीखना, उसके काल चक्र के बारे में, उसके जीवन चक्र के बारे में, उसके हर पथ के बारे में, हर स्टेप के बारे में जानकारी लेने का जो आग्रता है वो आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। तो दोस्तों, एक नंबर हो गया, ये रोमांचक होता है मशरूम उगाना। दूसरा होता है मशरूम उगाने से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपको शिक्षा मिलती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आप मशरूम उगा करके स्वयं संपूर्ण हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। क्योंकि मशरूम जब आप उगाते हैं तो एक तो आप मशरूम जब उगाइएगा तो आप जब चाहें, आपके घर पे है तो आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और उसको आप तोड़ करके खा भी सकते हैं। आपको किसी रेस्टोरेंट के ऊपर में भरोसा नहीं करना पड़ेगा, किसी दुकानदार के ऊपर में, अपने जहाँ से आप अपने राशन लेकर के आते हैं या सब्जी वाले के पास से या और कहीं से आप लेकर के आते हैं, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जो है, उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास में अपना पूरा सिस्टम है मशरूम उगाने का, तो आप अपने लिए खाना उगा रहे हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है और बहुत ही कारगर बात है कि आप अपने लिए खाना उगा रहे हैं, आप अपना खाना स्वयं उगा रहे हैं। और मशरूम खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, ठीक है। और जितना आप अपने ऊपर निर्भर रहेंगे उतना आपके जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपके घर पे पौष्टिक भरा हुआ संपूर्ण आहार के रूप में मशरूम आप स्वयं उगाइएगा तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आप स्वस्थ भी रहिएगा और खाना भी आपके पास रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आप मशरूम उगा करके बहुत पैसा बचा सकते हैं। अगर आप ऑयस्टर मशरूम उगाते हैं तो 30 से 40 रुपया किलो आपको घर पे पड़ेगा, मात्र 30 से 40 रुपया ऑयस्टर मशरूम 1 किलो कच्चा उत्पादन करने में। और वहीं पर अगर आप बटन मशरूम करते हैं या मिल्की मशरूम करते हैं तो 50 से 60 रुपया के लगभग किलो में आपका उत्पादन कॉस्ट आएगा। पैडी थोड़ा कॉस्टली होगा, वो 60-70 रुपये किलो होगा। बाकी जो पुआल मशरूम जिसको बोलते हैं, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो कोस्टल इलाका हमारा, जो समुद्री तट है उस पे, जो वहाँ पे जो होता है मशरूम, पुआल मशरूम, ठीक है, उड़ीसा में ज़्यादा होता है।
अभी तो छत्तीसगढ़ वगैरह में भी होने लगा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी होता है। तो यहाँ पर आप अगर मार्केट में मशरूम खरीदने जाते हैं ऑयस्टर, तो आपको 150 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, कहीं कहीं पर नॉर्थ ईस्ट साइड में तो ये 400 रुपया किलो बिक्री होता है। और कहाँ अगर 400 रुपया किलो अगर वहाँ के लोग खुद उगा करके उसको खाने लगे, ठीक है, तो उनको 40 रुपया किलो, मतलब 10% उनका खर्चा होगा। जो मशरूम वो मार्केट से अगर 1 किलो खरीद कर लाते हैं 400 रुपया में, अगर स्वयं उगाते हैं तो उनको 40 रुपया वो कॉस्टिंग बैठेगा। लेकिन थोड़ा मेहनत होगा, उसमें मस्ती भी आएगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी लगा हुआ रहेगा। इसको आप हॉबी के रूप में कर सकते हैं, बिजनेस के रूप में कर सकते हैं, खाने के रूप में कर सकते हैं, पौष्टिक खाने के रूप में कर सकते हैं, दवा के रूप में कर सकते हैं। इसका जो अवशेष बच जाता है मशरूम उगने के बाद, ऑयस्टर मशरूम का जो है वो 65 दिन का काल चक्र होता है 65 से 70 दिन का। उसके बाद जो वो अवशेष बचता है उसको आप सड़ा कर करके उसको आप कंपोस्ट बना कर करके अपने घर में फूल वगैरह का जो पॉट है आपके वहाँ, फूल प्लांट्स वगैरह आप बागवानी कर सकते हैं उसमें कंपोस्ट के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कितना पैसा आपका आप अगर मशरूम उगाते हैं अपने लिए घर पे, तो और एक बात, मशरूम जो है नाइट्रोजन और कार्बन का मात्रा से इग्निट होता है, मतलब शुरुआत होता है उसका, तो वो कार्बन भी खाता है। तो आपका प्राकृतिक में जो कार्बन जो हम लोग पैदा करते हैं, इंसान जो पैदा कर रहा है किसी भी माध्यम से, अपने शरीर से या उसके द्वारा निर्मित जो भी सामान वगैरह उसके थ्रू, वो मशरूम खाना शुरू करता है। मशरूम नाइट्रोजन और कार्बन ये दोनों, ऑयस्टर मशरूम कम खाता है, बटन मशरूम ज़्यादा खाता है, मिल्की मशरूम मध्यम खाता है, पैडी कम खाता है, गैनोडर्मा ज़्यादा खाता है, सिटाके मध्यम से थोड़ा ज़्यादा खाता है। तो आपको कितना चीज़ का आप बचत कर रहे हैं। अगर आप एक मशरूम उगाते हैं तो आपका कितना बचत हो रहा है। शुरू में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा थोड़ा बहुत, अगर मान लीजिए आप ऑयस्टर मशरूम का काम करते हैं तो छोटे रूप में अगर आप 10 बाई 10 के रूप में आप 100 किलो माल का प्रोडक्शन करते हैं, या स्वयं खाने के लिए आप 1 किलो बीज का 10 किलो माल का उत्पादन करते हैं 2 महीने में, तो 10 किलो माल अगर आप लोग 4 आदमी हैं तो 10 बार में आप लोग उसको खा ले, या अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी आप खिला सकते हैं, या उसको आप सुखा के रख लें लॉन्ग टर्म के लिए, पाउडर बना कर करके आप दूध के साथ बच्चे लोगों को दे सकते हैं। बहुत से गुण है मशरूम में, बीमार नहीं पड़िएगा। तो ये सब पैसा, आपका कितना पैसा बचाएगा मशरूम के लिए। आप बिचाली लाएंगे, जब मशरूम निकल कर ख़त्म हो जाएगा तो वही बीज आपको फेंकना नहीं है, वो जो बिचाली या स्ट्रॉ या भूसा जो भी है उसको और सड़ा कर करके कंपोस्ट बना करके उसको गांच में अपना डाल दीजिए, आपका गांच भी हरा भरा रहेगा। तो मशरूम उगाने से बहुत पैसे की बचत आपको होगी। शुरुआती जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन आपको जैसे मैंने बोला था कि 1 किलो बनाने में 30 रुपया आपका जैसे खर्चा आता है, 30 से 40 रुपया। तो इनिशियली अगर आप एक 10 किलो का सिस्टम सब बनाते, सब सामान वगैरह लेकर करके, तो शुरुआती में आपको 1000 रुपया लगाना पड़ेगा, आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। फिर आपको हर 65 दिन में वही कॉस्टिंग आएगा आपको इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद से रनिंग कॉस्ट जो है वो आपका पहला साइकिल कंप्लीट होने के बाद से ही पता चलेगा, चाहे कोई भी मशरूम हो। बटन मशरूम आप घर में उगा सकते हैं, छोटे रूप में भी कर सकते हैं आप उसका, तो उसके लिए भी आप 50 से 60 रुपया खर्चा है किलो में, तो आपका पैसा बहुत बचेगा। दोस्तों ये तो हो गया 4। 1 नंबर हमारा हुआ कि ये बहुत ही रोमांचक होता है मशरूम उगाना। दूसरा, बहुत ही शिक्षा में हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है मशरूम से उगाने से। हम अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, खाना, दवा, स्वास्थ्य के नज़र से हम अपने पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। हमें हमारे अंदर से एक चिंता खत्म हो जाती है, हम और रिलैक्स होकर करके और शांतिपूर्वक काम कर सकते हैं। चौथा हो गया कि पैसा बहुत बचेगा आपका। पैसा आपका जो है थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके तालाब भरता है, तो वैसे ही बूंद बूंद कर करके आप साल भर में अगर कैलकुलेशन करेंगे, अपना खर्चा का हिसाब रखेंगे, तो साल भर में आप देखेंगे कि मशरूम के द्वारा
आपका बहुत पैसा बच गया है। अब आप खाद खरीदने जाइएगा मार्केट में तो 15-20 रुपये किलो का तो खाद होगा ही। 1 किलो खाद भी आपको दे रहा है एक बैग में। अगर 1.25 किलो का बैग है तो आपको 750 ग्राम जैसा खाद तो मिलेगा ही। 600, 500 आधा किलो मिलेगा। 10 रुपये का आपको खाद दे रहा है वो। तो आपका जो इनिशियल कॉस्टिंग है लगभग वो जीरो हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा इनिशियल कॉस्टिंग। कुछ दिन बाद देखिएगा कि उसी वो मछली का तेल में ही मछली मतलब भंजा रहा है, उसको आप भूंज रहे हैं। ठीक है, ये चौथा, ये पैसा आपका बहुत बचाता है। मशरूम लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। आप जब मशरूम को देखिएगा और देखते देखते आपको अगर उससे प्यार हो जाता है तो क्या कहने दोस्तों। ऋषि मशरूम को देखिए, ऋषि मशरूम यानी कि गैनोडर्मा, उसका खूबसूरती अलग होता है। ऑयस्टर मशरूम का 38 प्रजाति है, 38 कलर का ऑयस्टर मशरूम होता है। कम बेसी गुलाबी, पीला, ऑरेंज, नीला, हरा, लाइट हरा, ग्रे, ब्राउन, वाइट, हल्का कॉफ़ी कलर का, ब्लैक, चांटल मशरूम जो होता है, सिटाके का अलग खूबसूरती है। और भी बहुत 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 मशरूम है। आप मशरूम की दुनिया में अगर आप जाते हैं तो उनकी खूबसूरती देख करके आप चकाचौंध हो जाइएगा। और आज जो हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, जो इंटरनेट नेट जो वेब बनता है, इसका जो शिक्षा है ये साइंटिस्ट लोगों को मशरूम के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है, तभी वो लोग नेट को बना पाए हैं। इंटरनेट जो वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब, आप इसका रिसर्च कर करके गूगल में चेक कर लीजिएगा। ये मशरूम से ही प्रेरणा लेकर करके साइंटिस्ट लोगों ने ये रास्ता खोजा है, जो उसके माध्यम से आज पूरा पृथ्वी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जब उगते हैं वो उनका जो जब ये उगता है तो उसका जो आप खूबसूरती से उस जगह का खूबसूरती आप देखेंगे। आप घर पे उगा रहे हो या आपका फार्म है या गार्डन में खुद उग रहा है या आपके गमले में उग गया है, तो ये इतना खूबसूरत होता है। इसका खूबसूरती देख कर करके अगर जो आदमी को अपने आप से प्यार नहीं है, खूबसूरती से प्यार नहीं है, प्राकृतिक से प्यार नहीं है, प्राकृतिक द्वारा बनाए गए वस्तुओं से प्यार नहीं है, उनको प्यार हो जाएगा, गारंटेड है। अगर आप मशरूम के साथ में उसको दोस्त के जैसा, उसकी माँ के जैसा, उसके भाई के जैसा, मतलब उसको एक अलग ही आध्यात्मिक प्यार चाहिए। मशरूम बहुत ही क्या आपको बोलूँ मैं, बहुत ही सूक्ष्म खाद्य सामग्री है, वस्तु है, प्राणी है, क्योंकि उनमें प्राण है तो प्राणी है। गाछ भी एक प्राणी है, और जो हम लोग मुर्गा और खस्सी वगैरह खाते हैं वो भी एक प्राणी है, लेकिन दोनों के प्राण में प्राणी अंतर है। ये इसकी खूबसूरती एक से एक दुनिया में मशरूम है। आप नेट सर्च कीजिए, आपको एक से एक फोटो नजर आएगा। अभी भी साइंटिस्ट लोगों ने लगभग 10 से 15% ही मशरूम की जो प्रजाति उसको खोज के निकाला है अनुमानित, जो कि लगभग 1.5 लाख है। एक से एक खूबसूरत मशरूम है, एक से एक शेप, साइज, हर जगह, हर तरीका का। और प्राकृतिक का एक खूबसूरती देखिए कि मशरूम के द्वारा हर समस्या का समाधान उसने निकाला है। मशरूम का ही ताकत है फंगी का कि ऑर्गेनिक मटेरियल हो या नॉन ऑर्गेनिक हो, सबको धूला में मिला देता है, मट्टी बना देता है। और इसका खूबसूरती का तो कुछ कहना ही नहीं है दोस्तों। छठे नंबर पे दोस्त, ये आपका जो टेस्ट बर्ड है। बहुत से लोग हमारे जो नशा वगैरह करते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, ये सब खाते हैं ना, नशा करते, सिगरेट पीते हैं या और भी अल्कोहल लेते हैं या और भी कोई नशा वगैरह करते हैं, तो उनका जो टेस्ट बर्ड खराब हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। वो टेस्ट बर्ड को फिर से रीस्टोर करके फिर से वापस ले आएगा और आपको टेस्ट आपका जो है उसको और एक्सपेंड करेगा, मतलब उसको और बढ़ाएगा। तो आप मशरूम जब आप खाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्वाद लेने का तरीका है, स्वाद जो आप प्राप्त करते हैं खाने के समय, वो आपका और इन्हेंस हो जाएगा और अच्छा से आपको और मजा आएगा आपको खाने में। और अलग अलग मशरूम का बहुत सा अलग अलग कल्चर में, अलग अलग समाज में अलग अलग तरीका है मशरूम के सब्जी को बनाने का। तो आप जितना तरीका का मशरूम, जितने तरीके के तरीका से खाएंगे, आपका स्वाद में हमेशा परिवर्तन आएगा अच्छे के लिए।
तो आपका जो टेस्ट है, उसको जो टेस्ट करने का जो सेंस होता है उसको और विस्तार कर देगा, उसको और एक्सपैंड कर देगा मशरूम खाने से। ये मशरूम का बहुत मस्ती वाला एक आदत है, एक उसका खूबी है, आदत नहीं सॉरी खूबी है कि आप मशरूम खाएंगे तो आपका तो टेस्ट बड चेंज होगा और मशरूम खाने में भी बहुत मज़ा आता है दोस्तों। आप कभी खा के देखें तो मीट मांसों का टक्कर ले सकता है, नॉन वेज का टक्कर ले सकता है टेस्ट में भी, और गुण में तो उन लोगों से बहुत ऊपर है मशरूम। मशरूम में बहुत ज़्यादा गुण है। तो आपका टेस्ट का जो सेंस है उसको एक्सपैंड करता है। छठा नंबर हो गया ये। सातवां नंबर है कि ये रिसाइकिल करता है, माइक्रो रिस्टोरेशन, जो मैं आपको बताया, ये हर चीज़ को तोड़ कर करके मट्टी बना देता है, खाद बना देता है। चाहे आप कभी भी देखे होंगे कहीं पर या कोई सामान वगैरह रखा हुआ बारिश वारिश के मौसम में ज़्यादा, तो उसमें फंगस छोटा छोटा मशरूम जैसा निकल गया, आपका लकड़ी रखा हुआ है या कार्डबोर्ड रखा हुआ है या कोई भी ऐसा जो कि पानी द्वारा उसको बर्बाद किया, चाहे आपका लोहा का सामान उसमें जंग लग जाता है। तो ये जो प्राकृतिक का चीज़ है उसको वापस आहिस्ता आहिस्ता तोड़ कर करके फिर से धूल बना देती है। तो प्राकृतिक का चीज़ जो हम लोग लेते हैं अपना स्वार्थ के लिए, मनुष्य लेते हैं, इसको मशरूम तोड़ करके वापस प्राकृतिक को दे देती है। अब देखिए बहुत प्रकार का मशरूम है। अभी कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान में पता चला था एक मशरूम के बारे में, एक फंगी के बारे में जो प्लास्टिक खाता है। अगर वो सब डेवलप होगा तो जो हम लोग जहाँ तहाँ प्लास्टिक जो फेंकते हैं वो सबको एक जगह डंपिंग ग्राउंड कर करके अगर मशरूम को छोड़ा जाए, वो माइसीलियम उसका उस फंगी का बना कर करके साइंटिस्ट लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब जो प्लास्टिक द्वारा पॉल्यूशन फैल रहा है पूरा पृथ्वी पे, वो ख़त्म हो सकता है। मशरूम कुछ भी कर सकता है। आप लोग ये चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा दोस्तों। अगर आप सीरियस प्लेयर बनना चाहते हैं तो रिसर्च कीजिए, सीरियसनेस अपने आप में लाइए, अपना सोच में लाइए। मशरूम जो है दुनिया को बदल सकता है, ये पृथ्वी को बचा सकता है, इसमें इतना हिम्मत है। अभी भी उतना, पहले से तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह हो रहा है, लेकिन अभी भी और बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है मशरूम फंगी के क्षेत्र में। फंगी बहुत ही शक्तिशाली कृतिक का देन है मनुष्य को, इंसान को, और इंसान के रहने वाले धरती के अंदर। तो जो भी सीरियस प्लेयर है, अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो भाई बहन घर पे उगाना चाहते हैं स्वयं खाने वगैरह के लिए, वो आप संपर्क कीजिए। आपका मैं ट्रेनिंग वगैरह सब ऑनलाइन करवा दूंगा। लेकिन जो इसको बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं उनका भी सब यहाँ पर बिजनेस पैकेज भी हमारे पास है 1 साल का। लेकिन उससे पहले आप रिसर्च कर करके एक सीरियस प्लेयर बनिए। एक आपका गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए अपने प्रति और मशरूम के प्रति, कि मशरूम को, हमको मशरूम के लाइन में जाना तो इसको बीच में छोड़ना नहीं है, और किस काम में विघ्न बाधा नहीं आता है, रुकावट नहीं आती है। तो आपको ये सोच करके पहले डिसीजन लेके, अगर आप एक सच्चा आशिक है मशरूम का, पीछे मुड़िएगा नहीं, तभी आइए। अन्यथा सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और रातों रात पैसा कमाने का चक्कर के लिए तब नहीं आइए इसके अंदर, क्योंकि समय तो लगेगा ना कुछ। ठीक है दोस्तों, तो मशरूम जो है हमारा प्राकृतिक से जो हम सामान लेकर के अपना यूज का सामान बनाते हैं, उसको वापस तोड़ कर करके, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो लकड़ी का वस्तु हो, या और भी कुछ घर में हो, आपका दीमक वगैरह लग जाता है, उगन बहुत कुछ लग जाता है, ठीक है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उसके अल्टीमेटम उसको तोड़ता है फंगस। तो आपका आप जो हैबिटेट को जो आप बर्बाद कर रहे हैं, जो प्राकृतिक को आप बर्बाद कर रहे हैं, वो डैमेज को फिर से रीस्टोर करता है फंगस। आप लोग इसको ध्यान से, दिमाग से सोचिएगा एक बार प्लीज। जो सीरियस प्लेयर हैं, वो जो लंबा घोड़ा अपने आप को समझते हैं मशरूम में बनना चाहते हैं,
उनको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैच्योर्ड ब्रेन से ही आप मशरूम का काम अच्छा कर पाएंगे, बचपना करके नहीं दोस्तों। बहुत से लोग मुझे जो मैं बोल रहा हूँ उसमें गाली दे रहे होंगे, बोले भाषण दे रहा है, चाट रहा है। ठीक है, जिनको जो समझना है वो समझे। ठीक है, मेरा जो सोच और मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके माध्यम से ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मैं मशरूम को बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये प्यार को बनाने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक जो आप बर्बाद कर रहे हैं उसको रिस्टोर कर सकता है मशरूम। और फिर 8वां नंबर है कि मशरूम जब आप उगाते हैं तो मशरूम के माध्यम से आपको बहुत प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कहीं आप वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, नॉलेज पास कीजिए, दूसरा से नॉलेज लीजिए। अभी तो इंटरनेट का माध्यम हो गया है, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन, लोगों से बात करने, बहुत से लोग हिचकते हैं बात करने में, लेकिन बात कैसे शुरू करना है, कैसे करना है, तो आपका मशरूम जो है एक दूसरे से बात शुरू करने का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें वर्कशॉप भी होता है, नॉलेज भी आप एक दूसरे को दे सकते हैं, प्रश्न और उत्तर भी एक दूसरे से दे ले सकते हैं। नए नए लोगों से मिलने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है मशरूम उगाना। आपके घर पे मशरूम उगेगा तो आपका अड़ोसी पड़ोसी उनके द्वारा और कोई ना कोई आएगा जरूर आपके मशरूम। आप एक फूल उगाते हैं घर में तो उसको देखने कम लोग आएंगे, लेकिन अगर आप मशरूम उगाते हैं और लोग जानेंगे तो आपसे उसके लिए बात करेंगे ही करेंगे, आपके नए दोस्त बनेंगे ही बनेंगे, नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया 8वां नंबर। अगर हम मशरूम उगाते हैं तो मशरूम द्वारा आप बहुत से लोगों से मिलेंगे जो मशरूम के लाइन में है, मशरूम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मशरूम जो है आपको बातचीत करने का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक माध्यम है, और अच्छा लोगों से आपको मौका मिल सकता है एक दूसरे से बातचीत करने का। ये सब सही चीज़ है। बहुत से लोग अरे बात करने से क्या होगा, ये बात करने से इंसान का भटक खुलता है। अगर आप बात करेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, जो लाइन में ये आदमी जिसको एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको कुछ ज्ञान देगा, तो उससे आपका जो काम करने का जो स्मूथनेस है वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 8वां नंबर। 9वां नंबर है कि जो मशरूम आप उगाते हैं, जो स्टोर में या बड़े बड़े फैक्ट्री में उग करके आते हैं मशरूम पैकिंग वाला, वो मशरूम से ज़्यादा, क्योंकि वो लोग पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं बहुत कुछ, लेकिन जो मशरूम आप घर में उगाएंगे तो उसमें आप छोटे रूप में करेंगे तो उसमें आप फुल ऑर्गेनिक कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक खाना आजकल खाने का ट्रेंड है। जो साग सब्जी ऑर्गेनिक है, जो जैविक रूप से उगाया जाना, बिना केमिकल का, बिना फर्टिलाइज़र का, उनका दाम भी ज़्यादा है, उनकी खूबसूरती भी ज़्यादा अच्छी होती है, उनमें पौष्टिक गुण भी ज़्यादा होता है। उसी प्रकार मशरूम जो है अगर आप छोटे रूप में कर रहे हैं, बड़े रूप में भी अगर आप कर रहे हैं, तो बड़े रूप में लोग रिस्क उतना नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि छोटे रूप में, और खास करके ऑयस्टर मशरूम, आप उसको 100% ऑर्गेनिक अपने लिए घर में आप उगा सकते हैं। और ऑर्गेनिक उगाने से उसमें टेस्ट भी बढ़ेगा, खूबसूरती भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगा, बीमारी कम होगा, और आप उसको खाएंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। और मशरूम के अंदर जो इतने सारे गुण हैं, औषधीय गुण हैं, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वो आपके शरीर में जादू का काम करेगा। आपको नया खून शरीर में बनाएगा, आपके शरीर से विष को निकालेगा, आपका शरीर को हमेशा फ्रेश करता रहेगा। कुछ दिन बाद आप देखेंगे अगर कोई इंसान मशरूम या मशरूम का पाउडर ही मान के चलिए, एक बड़ा इंसान 18 साल से ऊपर का है, वो 10 ग्राम करके 100 ग्राम कच्चा मशरूम से 10 ग्राम सूखा मशरूम बनेगा। 10 ग्राम सूखा मशरूम 1 गिलास दूध में डाल करके मधु, 1 चम्मच, बड़ा चम्मच से मधु मिक्स करके अगर वो 6 महीना खाता है, उसकी खूबसूरती, उसका चेहरा, उसका सोने का, उठने का, हर प्रकार का चीज में आपको चेंजिंग नजर आएगा।
अगर आप मशरूम जो अपने पास में उगा करके ऑर्गेनिक मशरूम अगर खाते हैं, जो कि आप जो बाजार से जो मशरूम लेके आएंगे उससे 100 गुना बेहतर क्वालिटी का मशरूम आप अपने लिए घर पे उगा सकते हैं। अगर आप मशरूम उगाएंगे तो इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और आपका शरीर, अगर अच्छा खाना इंसान खाता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है, और मन अगर आपका स्वस्थ रहेगा तो आपका सोच भी स्वस्थ होगा। आप सोच स्वस्थ होगा तो आप खुश होंगे तो हर जगह आपका काम पॉजिटिव होगा, और आपके हर तरफ हर प्रकार की हरियाली छाई रहेगी। और 10वां नंबर, जो लोग मशरूम अपने लिए उगाते हैं या मशरूम उगाते हैं, उनको मशरूम से मतलब क्लोज, जैसे जो लोग अपने लिए उगाते हैं या जो लोग घर पे प्लांट्स वगैरह फूल वगैरह उगाते हैं, नेचर से उनको प्यार है, तो मशरूम का जो उगने का तरीका, जैसे मान लीजिए जैसे बादल कड़का, अब रात को जैसे आपने मशरूम को देखा वो 2 इंची का है, बादल रात को बादल कड़का 12 घंटा भी, जैसे बादल कड़कने का आधा घंटा के अंदर में वो दुगुना साइज का 4 इंची का हो जाएगा। ये कुदरत का जो करिश्मा है। और जंगल वगैरह में मशरूम देखिएगा तो और भी आपको खूबसूरत बहुत, क्योंकि बहुत ऐसा प्रकार का मशरूम है जो कि हम लोग उगा नहीं रहे हैं या रिसर्च नहीं हो पाया है, फोटोज वगैरह है, ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से उसका हम लोग माइसीलियम को रिस्टोर नहीं कर पाए हैं, उसका हम लोग स्पॉन नहीं बना पाए हैं, ठीक है। प्राकृतिक में एक से एक आपको मशरूम देखने मिलेगा, और ऐसा सा खूबसूरत मशरूम है कि आप मतलब बाध्य हो जाइएगा प्राकृतिक को प्यार करने के लिए। आप जा करके गूगल में जाइए और मशरूम लिखिए, फोटो ऑफ मशरूम का पिक्चर, और दुनिया का एक से एक मशरूम आपको देखेगा। और आप जब एक बार आपको मतलब मशरूम से आपका दिल लग जाएगा ना, दिल लगी हो जाएगी आपकी, तो मतलब प्राकृतिक से भी प्यार करने लगेगा, और प्राकृतिक को मतलब ये क्रिएशन के लिए नतमस्तक हो जाइएगा प्राकृतिक के प्रति। दोस्तों, यही 10 कारण हैं। इसको ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये था कि लोगों के बीच में, इंडिविजुअल लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए कि वो अपने लिए घर पर ही मशरूम को उगाएं। बिजनेस जिनको करना वो बिजनेस करें, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, भविष्य बहुत उज्जवल है बिजनेस का। लेकिन जो लोग इंटीरियर में रहते हैं, कहीं पर भी आप फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पर भी आप उगा सकते हैं। आपका अपना घर उसमें उगा सकते हैं, झोपड़ी में उगा सकते हैं, आपका सीढ़ी के नीचे आप उगा सकते हैं, ठीक है। तरीका है, तरीका आपको जानना पड़ेगा। बिना तरीका जाने समझे चीज को लगाइएगा, हो सकता है ना उगे तो आपका मन टूट जाएगा। इसलिए कहीं पर भी मशरूम को उगाया जा सकता है। छोटा सा रूम है, 2x2 का रूम है, तो उसमें 10 किलो 15 किलो मशरूम आराम से निकल जाएगा आपका। लगाना पड़ेगा, तरीका तो कंसल्ट करना पड़ेगा, आप हमसे करें या किसी से भी करें, लेकिन कंसल्ट कर करके काम करने में ज़्यादा कोई गुरु रख कर करके वीडियो वगैरह ठीक है अपना जगह, लेकिन एक आपको जो हमेशा बता सकेगा उस तरीका का आदमी के साथ ही अगर करके इसको करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि मशरूम उगाना एक साइंटिफिक प्रोसेस है, मशरूम उगाने का एक वैज्ञानिक तरीका, एक ये कला भी है और विज्ञान भी है, तो दोनों को मिक्स कर करके ही मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही 10 पॉइंट्स हैं। आगे और भी वीडियो आएगा, अब अगला हफ्ता फिर आपको वीडियो मिलेगा नए टॉपिक के साथ में, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि अलग थोड़ा हट करके आप लोगों को वीडियो बताऊं, क्योंकि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, रिसर्च पेपर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड, वो सब ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में है। हिंदी में बहुत कम किताबें हैं, बहुत ही कम रिसर्च पेपर हैं मशरूम के ऊपर। तो कोशिश यही रहता है कि वो सब टॉपिक्स को मैं हिंदी और बांग्ला में कन्वर्ट करके अपने भाई बंधुओं को बता पाऊँ मशरूम की खासियत। और माइक्रोफंगी का बस एक ही लक्ष्य है, घर घर मशरूम, हर घर मशरूम। और हम लोग शुरू भी होते हैं मशरूम से और ख़त्म भी होते हैं मशरूम से। दोस्तों, इसी आशा के साथ आप स्वस्थ रहिए, दूरी बनाए रखिए, मास्क पहन करके रखिए। अभी भी 3rd वेव आने का हल्का हल्का इशारा हो रहा है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,
वंदे मातरम, शुभ रात्रि।